क्या दिक्कत है बोले ना हम हाँ या देखिए ना एकदम पूछे ना, पैसा देते हैं किसी का, पूछने का ना, खूब पूछिए। ये 10.2/3 घंटा है ना, तो ये 10 घंटा तो ठीक है, पर ये संपूर्ण घंटा नहीं है। 2/3 मतलब घंटा में कम है, तो इसको मिनट बनाएंगे हम। मिनट बनाएंगे तो 60 से गुना करेंगे, इसको काट दिए 20, ये हो गया 10 घंटा और 40 मिनट। बस एकदम छोटा छोटा बात पूछा कीजिए, मिटाते हैं। आइए 8 नंबर पे, क्वेश्चन 8 में कहता है क्या कि 2 पाइप ए और बी टंकी को 37.5 और 45 मिनट में भर सकता है। ए 37.5 का मतलब होता है 2/75 और बी मतलब 45 मतलब होता है 1/45। अब हम 37.5 को 2/75 और 45 को 1/45 क्यों लिखे वो आप अवगत हैं, पता है क्यों लिखे? चूँकि वो समय था और काम यूनिट प्लेस पे होता है, यानी काम निकालने के लिए हमने ऐसा किया। फिर 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, यानी ए प्लस बी एक साथ खोल दिए जाते हैं। पाइप बी को कितने देर बाद बंद कर दिया जाए कि कुल समय आधा घंटा लगे। कुल समय यानी कुल समय दिया हुआ है, कुल समय अगर दिया हुआ है आधा घंटा अर्थात 30 मिनट। इसको ई अगर x मिनट तक चला और बी को बंद कर दिया जाता है तो ए ना बचेगा जी, ए ना। तो 30 मिनट में x मिनट चल चुका है, तो अब ये कितना चलेगा 30 - x। कुल तो हमें 30 मिनट ही चाहिए। क्वेश्चन फिर से, ए 37.5 में अकेले भर सकता है, बी 45 में अकेले भर सकता है। दोनों ने मिलकर काम चालू किया और काम हमें आधा घंटा में ही समाप्त होना चाहिए। ए बी में कितना देर बाद बी को बंद कर दिया जाए, तो बी को बंद कर दिए तो बचा ए। कुल समय 30 मिनट लगे। अगर ये x मिनट लिया है तो ये 30 - x लेगा। अब हमें चाहिए कौन कौन साथ में, a प्लस बी। ए तो पता ही है, a प्लस बी, तो पहले निकालेंगे a प्लस बी का 1 मिनट का ना, तो 2/75 और प्लस 1/45 कितना आता है 225। अब क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को सजाते हैं और काम हमेशा प्लस में ही होता है, ऐड करते हैं। तो ये 11/25 अगुने हो जाएगा x 225 प्लस 2/75 और 30 - x बराबर में 1। ऑटोमेटिक x निकलेगा, यही आपका आंसर ना। बताइए कोई आपत्ति लगे तो, मतलब कोई सा भी पद या स्टेप हम आपके समझ से परे है तो बोल दीजिए। इतना बात हम समझा चुके हैं पहले। एगो ये था मेनली बात, ये 30 मिनट वाला बात था। अच्छा ठीक है, अब आगे भी कर लीजिएगा। आगे चलें। 8 के बाद हम क्वेश्चन पर चलेंगे 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है 3 नल इकट्ठे ए बी सी खोल दिया जाता है तो एक खाली टंकी को 6 में भर सकते हैं, 6 घंटे में, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 1/6। एक टंकी को 6 घंटा भर सकता है। तीनों नल खाली टंकी में खोल दिए जाते हैं 2 घंटा बाद, यानी तीनों नल खाली टंकी में खोल दिए जाते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है। सी को बंद कर दिया जाता है तो ए प्लस बी इस काम को करेगा। शेष काम को वह 7 घंटा में कर लेता है, यानी शेष काम को 7 घंटा में कर लेता है। तो सी भरी टंकी को कितना देर में खाली करेगा। अब देखिए मेरे पास खाली टंकी को कितने समय भरे, हाँ तो भरवे कर रहे हैं, भरे हैं, खाली करते तो बराबर करते। अब देखिए ए बी सी, 1 मिनट, नहीं सी को नहीं मानने है। देखिए ए बी सी हमें चाहिए जो कि मेरे पास अवेलेबल है, और ए भी चाहिए जो मेरे पास अवेलेबल नहीं है और हम ज्ञात भी नहीं कर सकते हैं। तो मानेंगे, माना कि ए प्लस बी x मिनट में करेगा ना, ए भी है मिलके x मिनट में करेगा। अब हम स्ट्रक्चर को सजाएंगे। 1/6 गुने 2 और प्लस 1/x गुने 7 बड़ा घंटा है ना जी, तो घंटा लिखेंगे, x घंटा में करेगा, राइट। कोई आपत्ति? ए बी का हमें पता नहीं था कि ए बी कितना घंटा में करेगा, तो उसका मान लिए x। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 7/x, ये इधर चला जाएगा, 7/x बराबर 2/3। क्रॉस करेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 21 और x का मान होगा 21/2। तो ये समय निकला। क्या निकला है? समय। अगर ए बी सी में से ए बी घटा दे तो सी ना निकल जाना है,
ये ए बी निकला हुआ है और ए बी सी पहले हमसे पता है, सी निकालना है तो सी निकालना है तो 1/6 में से 2/21 घटाएंगे। ये समय है ना जी, तो ये घटाएंगे। घटाने पर आपका हो जाएगा 42 7 में से 4 3/42 14 ना 14 घंटा अकेले। अब 3/42 को 14 घंटा लिख दिए हैं तो ये नहीं समझेगा अरे भाई 3/42 तो 1/14 होना चाहिए ना 1/14 क्योंकि 1/14 ही आएगा तो वो काम आएगा तो समय निकालेंगे तो 1/14 का 14 घंटा लिख देंगे ना। एगो काम को 14 घंटा में कर सकता है। तो कुछ आदमी जो अननोन कहेंगे वो कैसे कट गया, गलती काट दिए ना, तुरंत कमेंट बनेगा गलती फलती कटपुट करता है। दस के बाद अगर चले हम तो 13 का आता है। 2 नल ए बी एक टंकी को 6 मिनट में भर सकता है। ए और बी है वो इसे 6 मिनट में भर सकता है यदि टंकी भरने में बी ए से 5 मिनट अधिक। बी एक सवाल बताए थे आप, ए से इसमें आप दिखाते हैं लेकिन x-9 होता है। अधिक लेते हैं तो बी खाली टंकी। ए बुर्बक वहाँ से कल भी हम बताए, हमने जो बताया वो भी सही था। उसका 4 तरीका से x माने ए को मानेंगे तो समीकरण कुछ बनेगा, बी को मानेंगे तो कुछ बनेगा, सी को मानेंगे तो कुछ बनेगा। दिक्कत क्या है, चाहे हमने बताया उसमें नहीं बना, बोलिए नहीं। कल दोनों बताए थे, कल हम बताए हैं, कल दोनों तरीका से बताए हैं, तीनों तरीका से हो सकता है। आइए ये नहीं समझना था किसको सेंटर में माने, जो केंद्र में इसे माने जिससे दोनों का संबंध हो। बी से दोनों का संबंध है, बी से संबंध ए ओ का है और बी से संबंध सी ओ का है, तो केंद्र में कौन है, तो बी को एक्स मान लीजिए या सबसे छोटका को मान लीजिए। हमने यही नहीं बताया, जो केंद्र में है उसको मानिए, नहीं तो छोटका को मानिए। अगर छोटा पता चल जाता है तो आइए, ए बी 6 घंटा में और बी ए से 5 घंटा अधिक लेता है। ये कहता है 13 क्वेश्चन में, कहता है बी ए से 5 मिनट अधिक लेता है तो बी खाली टंकी को भरने, तो कुछ नहीं है, अब तो कुछ है ही नहीं। 1/x और 1/x + 5 1/6। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, बी का मान पूछ रहा है। अब यहाँ पे आप समीकरण को सॉल्व कीजिए या ऑप्शन को डाल दीजिए। 10 आएगा, 10 15 30 का 6 हो जाएगा, यानी x का मान 10 आएगा। x का मान इसका 10 मिनट आएगा, पर हमसे b पूछ रहा है तो 15 मिनट होगा। ऐसा कंडीशन ऑप्शन ही डालिए, ज़्यादा अच्छा रहता है, जल्दी बन जाएगा। 13 के बाद क्वेश्चन 15 में कह रहा है क्या, एक पाइप खाली टंकी को 3 घंटे में भर सकता है, 2 निकासी पाइप भरी टंकी को 6 और 10 में। यानी ए है वो 1/3 है और बी है वो 1/6 है और सी है वो 1/10 है। तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, भरी टंकी में खोल दिया तो टंकी खाली होने में 1/3 + 1/6 + 1/10 अर्थात एलसीएम होगा 30 ना, तो हो जाएगा 10 - 5 - 3, ये ना 2/30 यानी 1/15 15 घंटा में भरेगा। क्लियर? जिनका था कुछ कहना है तो बोल सकते हैं। आगे चलते हैं। 13 के बाद आते हैं हम 19 पर। 15 तो हो गया, 19 पर। 19 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या, 2 नल ए बी मिलकर एक टंकी को उतने ही देर में भर सकता है जितना सी। ए और बी उतना ही देर में भर सकता है जितना देर में सी भर सकता है। बी इस टंकी को भरने में ए से 5 घंटा अधिक ए बी सी और सी से 4 घंटा अधिक लेता है तो ए टंकी को। अब हम पिछले दिन बी को मान लिए थे, लीजिए अब ए को मान लेते हैं। अगर ए को मान ले तो ए से बी 5 घंटा कम लेता है, ये होता है x - 5 और बी सी से या सी बी से 4 घंटा और कम लेता है, इसका करते हैं x - 9। क्वेश्चन ही कहता है, पढ़ लेते हैं एक बार 19। 1 मिनट। 2 नल ए बी मिलकर टंकी को इतना देर में भर सकता है, उतना देर में इतना। नल बी इसी टंकी को भरने में ए से 5 घंटा कम लेता है, ए से 5 घंटा कम नहीं ले रहा है, लेता है, तथा सी से 4 घंटा अधिक।
सी से 4 घंटा अधिक लेता है तो सी से 4 घंटा और कम लेता होगा, हो गया। अगर हमने बी केंद्र में मान लेते ए बी और सी, बी को केंद्र में मान लेते तो ये हो जाता है x + 5 और ये x - 4। तो इसमें क्या दिक्कत है जी, हम ऐसा ही नहीं है ई सिस्टम, केंद्र मान लिया तो ये अधिक है ये कम है तो और आसान हो जाता है। अब जिस पे अच्छा लगे आपको बना लीजिए। हम ई समीकरण बताएंगे, ई समीकरण किताब कहीं इनो वाला क्या होगा, किताब क्या किया है? किताब का देखना पड़ेगा। हाँ वही किया है। हम किताब के हिसाब से नहीं निकलते हैं इसलिए। अब समझ गए ना, चलिए छोड़ दे, कर दे। अरे तो भाई इस समीकरण में बैठाना दीजिए 1/x + 1/x - 5 बराबर 1/x - 9। और इस क्वेश्चन को ऑप्शन पे ही बैठाना चाहिए कि ऑप्शन कितना ले तो मेरा काम चल जाना है 15। कैसे देखिए 15 अगर लेते हैं 15 तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 6, एलसीएम इक्वल हो जाना चाहिए तो ये हो जाएगा 30 और 30 और 2 प्लस है 1/6 नहीं हो गया, बस ये तो ऑप्शन होता है, बराबर हो जाना चाहिए। और ऐसा लीजिएगा ना सबका एलसीएम में आता हो वैसा सिस्टम 6 है यानी तो सब में सेट हो जाए। बेटा दे अब जिसका पूछे x का मान लिए है हमने 15, a का मान 15 तो b का मान होगा 10 और c का मान होगा 6। इसमें लेंगे x का मान e लिए 15, a लिए 15, इसका लिए 15, ये होगा 20, तो ये हो जाएगा आपको जिस तरह का उसको बैठा दीजिए। बैठा दे 19 के आगे 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 पाइप एक टंकी क्रम से 20 और 24 मिनट में ए है वो है 1/20 और बी है 1/24 में भर सकता है तथा निकासी पाइप 3 गैलन प्रति लीटर की दर से। निकासी का समय नहीं, ये दोनों का समय दिया है और निकासी का समय नहीं दिया है। तो निकासी वाला जो सी है वो 3 गैलन प्रति लीटर मात्रा दे दिया है, समय नहीं दिया है। तो सी को मान लेंगे -1/x, अर्थात सी x मिनट में इसे खाली कर सकता है। या घंटा हो तो घंटा, क्या दिया घंटा है, मिनट है, x मिनट में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 15 मिनट में भर सकता है, यानी कि a + b और + c कर दिया जाए तो टंकी 15 मिनट में भरता है। अब हम लिखते हैं 1/20 + 1/24 + 1/x बराबर 1/15। हम इसको इधर ले आते, इसको इधर ले आते हैं 1/20 + 1/24 - 1/15 बराबर 1/x ना। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 120, ये होगा 6 दूना 12, ये 5 और ये हो जाएगा 8 ना, बराबर 1/x। यानी दोनों को करेंगे तो 3 बटा क्या बोले ठीक है सर, 3 ना 40 आ जाएगा। यानी x है ना वो 40 मिनट में इसे खाली कर सकता है। तो आयतन कितना था, 1 घंटा 1 मिनट में 3 गैलन तो 40 मिनट में 120 गैलन। तो 40 हाँ कैपेसिटी 120 गैलन। क्वेश्चन नंबर 20। कोई आपत्ति है तो बोलिए कहीं पर, किन्हीं को कोई बात समझ में ई दे दिया और ये हमने मान लिया, काम करे तीनों तो 15 में। अब हम इस समीकरण को इसमें फिट कर दिए, इस समीकरण को इसमें हम फिट कर दिए, इससे x निकल गया, समय निकला है 40 मिनट ना। तो 40 मिनट निकला है समय, समय तो पॉजिटिव निकलेगा, काम ऋणात्मक हो सकता है, समय तो पॉजिटिव निकलेगा। कर दिए। क्वेश्चन 21 है, 21 में कहता है 2 नल ए बी एक टंकी को 6 और 4 घंटे में भर सकता है। ए आपको 6 घंटा में और बी है आपको 4 घंटे में भर सकता है। यदि प्रति घंटा बारी बारी से खोला जाए तो फिर वही वाला बात, बारी बारी से। तो बारी बारी वाला ऐसे ना, 1 घंटा ए, 1 घंटा बी, 1 घंटा ए, इसलिए ए आप इसको शॉर्ट कट मार देंगे, ए और बी। ये 6 है, अगर ये 4 है तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। तो 1 घंटा में 1 घंटा में कितना हो जाएगा, 2 + 3 यानी कि 5। 2 घंटा निश्चित है, 5 दूना 10, 2 घंटा, 2 घंटा काम किया तो 5 × 2 यानी 10,
यानी 12 में से 10 हो गया तो 2। अब किसका बारी है? ए का, और ए कर लेगा, ए कर लेगा पूरा। तो ये 2/2 दे देंगे तो 1, यानी 2 + 2 + 1 यानी 5 घंटा। ऐसे भी इसको करते ना तो 1/6 और 1/4 करते तो ये हो जाता 12, ये हो जाता 2, ये हो जाता 5/12 ना। तो फिर प्रोसेस में ले जाना पड़ता, एक ही बार में ख़त्म। शॉर्टे कट में चलते हैं तो अच्छा है ना। समय काम में कितना ही पढ़ाया है जी? ये क्वेश्चन बहुत सारा है। ये सिर्फ चेक करने के लिए, ये सिर्फ चेक करने के लिए काम यहाँ से चालू हुआ है। क्लियर? अब ई एक एक कहाँ चलेगा? ये 2 को नहीं जोड़ दीजिएगा। हमने इसको चेक किया है कि आखिर कितने दिन का इसका काम है। तो यहाँ पे आप भागा करके ना अपन में सीधे बट्टा में लिख देते हैं। हाँ देखिए, शेष बच जाता है। देखिए अगर ज़्यादा रहता ना, सीधा रोटी वाला सिस्टम देखिए, 12 गो रोटी है, ये 2 गो खाता है, ये 3 गो, दोनों एक एक दिन खाएगा 2 दिन, एक दिन वो फास्टिंग वाला काम चलता है, 5 रोटी खा लेगा। ये है कितना? 12 गो, तो 2 दिन तो खा ही सकता है दोनों। तो 2 दिन खाए तो 10 रोटी खा लिया। अब 10 गो, 12 गो में 10 गो खा लिया तो 2 गो रोटी बचा। अब 2 गो रोटी किसका हिस्सेदारी है? अब खाने का बारी किसका है? एक का। ये 2 गो रोटी है, 2 गो खाने की क्षमता समाप्त कर देगा। अगर रोटी ज़्यादा रहता और क्षमता कम तो घटा लेते, फिर भी खाता अंतिम में ना। 21 के बाद 22 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि 12 बाल्टी एक टंकी को पूरा भर सकता है, जबकि प्रत्येक बाल्टी की धारता 13.5 लीटर है, 9 लीटर धारता वाला। देखिए धारता बाल्टी की संख्या ना। इधर इसी को समझाते हैं, पहले इधर समझा देते हैं इसी को। कहता क्या है बहुत आसान, एक लाइन में पढ़ने वाला। एगो सिंटेक्स है, एक ये सिंटेक्स है, और मेरे पास बाल्टीन एगो ये है, एगो ये बाल्टीन ना, और एगो ये बाल्टीन है, छोटी बाल्टीन है, ये बाल्टीन। ठीक, इस बाल्टीन का धारता 13.5 है, इस बाल्टीन का धारता 9 है। तो इस सिंटेक्स को भरने में इस बाल्टीन को लगता है, इस बाल्टीन को भरने में लगता है 12। ये 12 बार इसमें डालता है तो भरता है। तो इससे धारता मतलब आयतन होता है, उसमें कंटेन करने का क्षमता। देखिए पहले यहाँ पे बड़का सिंटेक्स है, ये छोटका बाल्टी से भरते हैं ना, 13.5 लीटर वाला बाल्टी में पानी डालते हैं ना, तो 12 बाल्टी 9 लीटर वाला बाल्टी से डालेंगे तो कितना बार में भरेगा? 9 लीटर वाला से डालेंगे तो कितने बार? तो यहाँ देखिए धारता अगर 13.5 है तो बाल्टी की संख्या कितना है? 12। और धारता अगर 9 है तो बाल्टी की संख्या ज़्यादा होगा। बुढ़बा को लोग कहेगा कि ज़्यादा बार देंगे, नहीं जी। नहीं तो एग्जाम्पल बतावे, कौन चीज़ से स्नान करते हैं जी घर पर? नल चला लिया, नहा लिए कि पोखरी में नहाते हैं? मग से, मतलब बाल्टीन में मग ना। तो बाल्टीन में मग तो 10-15 बाल्टी मग दे हो जाता है, पानी ख़त्म। महिला तो इसे देवो नहीं करती है, महिला सब ऐसे नहीं देती है, महिला सब इससे। अब कहेगा आप कैसे जाने? तल लिया, अब इसका जवाब ही नहीं है। आज काल कीजिएगा, आज तो स्नान करके नहीं आया है, मुँह कान तो लगता नहीं है, नहाल धोल, हाँ अब पता ही नहीं चल रहा स्नान किए हैं कि नहीं किए। तो कल क्या कीजिएगा, समझे ना, कल क्या कीजिएगा, मग को हटा के गिलास ले लीजिएगा, गिलास उसे नहाइएगा ना तो 25 बार में खत्म नहीं होगा। अर्थात जब इससे 12 बार लगता है तो इससे ज़्यादा बार में खाली होगा ना आंसर। तो आंसर 13.5 वाला से 12 बार, तो 9 लीटर वाला से ज़्यादा बार, तो ज़्यादा आंसर आने वाला है। क्लियर? ख़त्म हो गया ना 22 नंबर। आगे चले? आप यहाँ गए हैं? आपको लग रहा है नहीं ना आ गया है? सिंपल सी बात है, इतनी कोई बात है। मगर कुछ भी हो, आप थोड़े को नहाल नहीं लगते हैं, वो बस से आपके ना उसमें गंजन हो जाता है। उससे ज़्यादा नहाल धोल ही लगते हैं। अभी बिना नहा के आए हुए हैं, मुँह कान सब फुल्ले। हाँ हाँ, पानी का कमी है ना, ये महिला लोग को समझ में आएगा। महिला लोग को कुछ हो, कितनों गर्मी ठंडी है, नहाएगा डेली। पुरुष में ये सब गुण नहीं है। मिटा दे, मिटा दे, हो गया जी। कितना है 22 के बाद? 23।
23। बाल्टीन P की धारता Q से तिगुनी है। P की धारता Q से तिगुनी है। धारता मतलब आयतन, मतलब बाल्टीन P है Q के तिगुना बड़ा है, तो धारता आयतन मतलब क्षमता, क्षमता का उल्टा समय होता है। ये समय होगा 1:3, यानी x हो जाएगा और 3x होगा। क्वेश्चन नंबर 23। बाल्टीन P की धारता Q से तिगुनी है। एक खाली टंकी को भरने में के लिए बाल्टीन P 60 फेरा लेता है। ये 60 फेरा लेता है, तो ये कितने 180 फेरा, फेरा मतलब बार, रिटर्न तो इस बार दोनों मिल के इसे कितने फेरा में भर सकता है, तो दोनों मिल के तो 1/60 प्लस 1/180, अर्थात ये हो जाएगा 180, 3 + 1 यानी 4/180 यानी 2/45, 22.5 बार में 22.5 फेरा या बार ना। आपत्ति कोई? सर सीधे 45 से कट जाएगा ना, 4/180। 45 से कट जाता है। देखिए तो गलती कर दी है, सॉरी तो एक्सीडेंट हो गया। 1/45। अरे बाप, तो गलती हो गया था। 45 बार में हम 8 समझ के काट लिए। 8 बार 1/4, 1/4 से 2। क्लियर? 23 नंबर। 23 के बाद नहीं है जी, 24 है। सब मिटा दे। कुछ है जी इसमें, कहाँ कुछ है जी? मिटा ही देंगे तो वीडियो में है ना। 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 3 नल AB से एक टंकी को 12, 15 और 20। A है वो है 12, B है वो है 15 और C है 1/20 में भर सकता है। यदि A सदैव खुला रहा और B, C 1 घंटा बारी बारी से, देखिए A सदैव खुला रहा, 1 घंटा A के साथ B और A के साथ C, फिर ऐसे चल रहा है सिस्टम। इसको X इसको Y बना लीजिए। अब ये देखिए 1 घंटा X 1 घंटा Y, 1 घंटा X 1 घंटा Y। X बराबर क्या होगा? X बराबर 1/12 प्लस 1/15 अर्थात ये हो जाएगा 60, 60 5 4 9 अर्थात ये 3/20। ये 12 पंचे, अब 3/20। Y निकालेंगे 1/12 प्लस 1/20 अर्थात हो जाएगा 60, 8 हो जाएगा ना, 5 और 3 8, यानी कि 2/15। अगर यह पूर्णांक में नहीं रहता तो हम सीधे शॉर्टकट सिस्टम निकाल सकते हैं, जो कि हम पीछे बताए, पर यहाँ प्रोसेस से निकाले होगा। यदि दोनों साथ में करता तो यानी 3/20 प्लस 2/15 अर्थात ये हो जाएगा 60, 9 3 तिया 9 और 4 8 यानी 17/60। 17 तिया का 3 दिन का फिक्स है, तो दोनों का 3 दिन का, 17/60 गुने 3 यानी कि 17/20। शेष कितना बचेगा? शेष बचेगा 1 में से 17/20 काम हो गया तो 3/20। अब पारी किसका है? 3 दिन X 3 दिन Y। अब पारी है X का, और X का वही क्षमता ही है ना, तो अगले दिन X द्वारा 3/20 काम में है और 3/20 का क्षमता ही है, यानी कि 1 दिन। 3 + 3 + 1 7 दिन या 7 घंटा, जो भी है। घंटा है कि दिन है देख लेते हैं। घंटा है तो घंटा यहाँ भी दोनों यदि साथ में करता तो ये भी क्वेश्चन वैसे बन जाता, एक शॉर्टकट पे नहीं बनेगा। बन जाए, ट्राई कर लेते हैं, अपना खेती है। करिए ना तो। उसमें LCM लंबा चला जाता है ये। हाँ, तो पहले बट्टा को हटाना पड़ेगा। बट्टा को हटाइएगा तो हो जाएगा गड़बड़। फिर उसके बाद हाँ, प्रोसेस इसलिए समझना जरूरी है। प्रोसेस है, सिस्टम है। ऐसे ही बन गया। अच्छा बात है। हो गया, अब नहीं पूछना किसी को।